राधे 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 राधे। आकाशवाणी हुई कि महाराज आप सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करें। सत्कर्म का ज्ञान कहां से प्राप्त हो? बोले कि आप संतों की सन्निधि प्राप्त करें, वही आपको सत्कर्म क्या है इसका उपदेश, इसका ज्ञान भली भांति संत भगवान आपको करा देंगे। सभी से नारद जी पूछ रहे कि महाराज आकाशवाणी ने सत्कर्म अनुष्ठान के लिए कहा है, वो कौन सा सत्कर्म है जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी नारद जी जब इस बात को संतों से ऋषियों से पूछते हैं तो आधे ऋषि तो नारद जी के प्रश्न को देख करके छुप जाते हैं कि महाराज जब आपको सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? हाँ, कहां हम और कहां तुम। बड़ा उद्यम करते हैं नारद जी, तो अनेक अमलात्मा ज्ञानी संतों का संग कर रहे हैं। आओ हम भी मधुर वाणी के साथ संतों के संग की अनुभूति करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तुम संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई मेरो बड़ो भाग दे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कमाई संतन संग कर नेक कमाई। संतन संग कर कमाई। नेक कमाई कर नेक कमाई। नेक कमाई कर नेक कमाई। संतन संग कर नेक कमाई। संतन संग कर नेक कमाई। नेक कमाई कर नेक कमाई। नेक कमाई कर नेक कमाई। हरि सुमिरन में लागे हरि तेरे हरि सुमिरन में लाग दे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लागे
हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे, गाते तो हंस कहेंगे, गाते तो हंस करेंगे, हंस कहेंगे तो हंस कहेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे, मिट जाए और तेरे दाग रे, तेरे बिगड़े जाए मुझे के लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़े बनेंगे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो तेरे बिगड़े जाग सके तो जाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरे बिगड़े बनेंगे, सदके सके जाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी। सदके सगे लाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जितने भक्त बैठे ना एक बार दोनों हाथ में उठा के गाइए, बड़ा आनंद आएगा। होई तेरो बड़ो भाग रे, सदके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सदके संग सदके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग दे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग दे, तेरी अंतर के संग लाग दे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अंतर के संग लाग प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। राधे। आकाशवाणी को सुनकर के नारद जी अनेकानेक संतों की सन्निधि में गए, लेकिन उन्हें कहीं से ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की मुक्ति का उपाय नहीं मिला। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा,
जिसकी बातों का खंडन श्री भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसे हैं नारद जी। नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी के दर्शन हुए हैं उसको श्री भगवान के दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त हुआ है। बद्री विशाल क्षेत्र में महाराज नारद जी पहुंचे और चारों ऋषि शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि जब नारद जी को मिले तो नारद जी के मुख कमल की प्रसन्नता और बढ़ गई। कहा कि महाराज अनेकानेक संतों की सन्निधि मैंने प्राप्त की, लेकिन आकाशवाणी जो हुई सत्कर्म, आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया करने को, लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं मिला कि सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करूं जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो जाए। तब सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि आप पूछते हैं तो हम बता ही देते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हे नारद जी, आप जिस उपाय को इन पहाड़ों में ढूंढते फिर रहे हैं वो उपाय कोई और नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, एक भागवत की कथा ही है जो सदा सेवन करने योग्य है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण समाश्रयेत, भगवान हृदय में समाहित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। अरे नारद जी, जिस प्रकार सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार कलयुग के सभी पाप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। कहा कि महाराज हमने तो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चतुश्लोकी के रूप में भागवत का ज्ञान श्रवण किया था। आप कहते हैं सप्ताह वाचनम करूं, तो सप्ताह विधान क्या है ये हमें समझाएं और कैसे किया जाता है और कौन सा स्थान इस आयोजन के लिए परम पवित्र रहेगा। सनत कुमार कहते हैं कि बद्री विशाल क्षेत्र से शुभ स्थान कोई नहीं रहेगा। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के विशालपुरी क्षेत्र में आ जाए। तब नारद जी कहते कि हे भगवान, ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मैं उनको किस प्रकार लेकर के आऊंगा। केवल भक्ति महारानी को यदि लाना होता तो मैं लाने में सामर्थ्यवान रहता, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो चलने में बिल्कुल असमर्थ है, उनको मैं कैसे लेके आऊं। हाँ, तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप ऐसा करें, वृंदावन से और विशालपुरी क्षेत्र से जो बीच में, ठीक बीच में जो स्थान पड़ता है वो हरिद्वार, तो आप हरिद्वार के गंगा तट पर आए, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहीं
इस भगवत धारा का प्रवाह होगा। आज नारद जी विशालपुर क्षेत्र से वापस वृंदावन आए हैं और ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के सहित हरिद्वार के गंगा तट पर विराजमान हो गए। जब लोगों ने सुना कि हरिद्वार के गंगा तट पर सनकादिक मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर रहे हैं, तो बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी संत मुनि, च्यवन ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद की सारी ऋचाएं, यहां तक कि पशु पक्षी, स्वेदद, अंडज इत्यादि सभी मूर्तिमान संत होकर के हरिद्वार के आनंद नामक तट पर विराजमान हुए और भगवान की कथा का रसस्वादन करने लगे। सनकादिक ऋषि भागवत का महात्म्य सुनाना प्रारंभ करते हैं। श्लोकार्धो श्लोकपादं वा पठे भागवतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्च मेधयो। सनत कुमार महत्व सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अधिक समय नहीं है, वो केवल भागवत का एक श्लोक भी यदि समय निकाल के पढ़ ले तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए। यदि एक श्लोक पढ़ने का भी समय नहीं है तो व्यास जी ने लिखा है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, आधा श्लोक भी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है तो श्लोक पादम वा, उस आधे श्लोक का एक पाद भी यदि पढ़ ले मनुष्य तो नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्च मेधयो। तो राजसूय यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एक पाद से प्राप्त हो जाता है। एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, एक पाद जो है 8 अक्षर का होता है। हाँ? सच्चिदानंद रूपाया, यह हुआ एक पाद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दूसरा पाद हुआ। तो इस प्रकार से कहा कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, यदि आपके जीवन में बिल्कुल समय नहीं है तो आप श्लोक का एक पाद भी यदि पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यत् फलं तपसा नास्ति न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणो लभे। व्यास जी लिखते हैं कि यत् फलं तपसा नास्ति न योगेन समाधिना, जिस फल की प्राप्ति के लिए योगी अनंत सहस्त्र कोटि तप करते रहते हैं, साधना में लीन है, जिनके शरीर पर केवल हड्डियां बची हुई हैं कि भगवान के दर्शन की इतनी तीव्र पिपासा उनके हृदय में जागृत है, जिस फल को वो योगी जन प्राप्त करना चाहते हैं वही फल अनायासेन तत्सर्वम, अनायास अचानक सप्ताह श्रवणे लभेत, इस भागवत के सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम तपसा नास्ति, जब सनकादिक ऋषि महात्म्य सुनाते हैं तो प्रश्न आता है कि महाराज इस भागवत महापुराण में इतनी शीघ्रता से मोक्ष मुक्ति भगवान के दर्शन दिलाने की शक्ति कहां से आई?
कहा कि जब एकादश स्कंद में भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, तब उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं और कलयुग आने वाला है, आपके जाने के बाद धर्मः किम शरणम गता, ये पृथ्वी, ये धर्म, आपके भक्त, आपके सुहृद कहां जाएंगे? आपके दुख भरे वियोग को आपके भक्त सह नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु आप कोई ऐसा उपाय कर दें जिससे आपकी कभी कमी प्रतीत न हो। तब उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर भगवान ने स्वधाम जाते हुए अपनी सारी शक्तियां इस भागवत महापुराण में स्थापित कर दी। तभी से ये श्रीमद बना और तभी से ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति इस ग्रंथ को प्राप्त हुई कि जो योगी जन अपने योग के द्वारा, साधना के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते, वही सांसारिक साधारण पुरुष भागवत के सप्ताह श्रवण से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सनकादिक ऋषि नारद जी के सहित भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवत सप्ताह श्रवण करा रहे हैं, तो भागवत के महात्म से ही ज्ञान और वैराग्य की प्रस्फुटति हुई। ज्ञान वैराग्य को जागृत अवस्था प्राप्त होने लगी। इधर जब देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों जागने लगे हैं, मेरे पुत्र वृद्ध से युवक अवस्था को प्राप्त होने लगे हैं, तभी भक्ति महारानी ने खड़े होकर के नृत्य प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हरि
से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। हमें संसार से दूर भागना चाहिए। हाँ? भजो संसार से प्यारे, संसार से भागने के बाद क्या करना चाहिए? भजो गोविंद को फिर तुम, फिर कृष्ण नाम की माला जपते रहना चाहिए। संसार में कुछ मिलना नहीं है। संसार में तो आपको दुख के सिवा, काम क्रोध मद लोभ के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ? भजो संसार से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए फिरो ब्रज में हरि और तुम। हाँ? भजो संसार से प्यारे। जब भगवान में धीरे धीरे मन लगता जाए, लगता जाए, लगता जाए, पर ब्रह्म परमात्मा की ओर ये स्वतः मन खिंचता रहे, तब प्रेम जब गाढ़ा हो जाए, जब प्रेम तत्व गाढ़ा होने लगे, तब फिरो ब्रज में हरि और तुम। आज भी ब्रज में न जाने कितने रसिक वृंद भगवान से अकेले में बात करते हुए पाए जाते हैं। सांसारिक जन, हम जैसे लोग उन रसिकों को, भगवान के पावन भक्तों को हम समझते हैं कि ये पागल हैं, कि अकेले बड़बड़ा रहे, ये पागल है। लेकिन नहीं, अकेले नहीं होते। उनका जो प्रेम का तत्व है वो गाढ़ा हो गया है और वो अकेला नहीं फिर रहा है ब्रज में, भगवान श्री हरि के साथ फिर रहा है। भजो संसार से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए फिरो ब्रज में हरि और तुम। यदि भगवान को नहीं भजोगे तो ये माया है, सताएगी। बचने की कोशिश तो करते रहो। हाँ? सांसारिक माया अपनी तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई है तो कुछ तो सामर्थ्य रखती होगी। हाँ? अपनी तरफ खींचती है। ये माया है, सताएगी। बचने की कोशिश करते रहो। करोगे विस्मृति उसकी, यहीं हो जाओगे कहीं तुम गुम। भजो संसार से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे 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 राधे। आज नारद जी के द्वारा जो उद्यम किया गया था वो सफल हो गया। हरिद्वार के आनंद नामक तट पर, गंगा तट पर आज भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के सहित नृत्य करने लगी। शनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज, कोई भक्त यदि भागवत के श्रवण से मुक्ति पाले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भगवान का दास सप्ताह श्रवण से मुक्ति पाले, मोक्ष पाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी सप्ताह श्रवण से मुक्ति पा सकता है? हाँ? कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ये पर स्वपुष्टा मलिनां दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे भगवान, क्या कोई नित्य प्रतिदिन एक क्षण भी उसका पाप किए बिना नहीं व्यतीत हुआ हो, ऐसा व्यक्ति भी क्या भागवत के सप्ताह श्रवण से मोक्ष मुक्ति पा सकता है? हाँ? कायेन वाचा, शरीर से, वाणी से, मनसापि पातकम, मन से, नित्यम, नित्य प्रतिदिन प्रकुर्वन्ति शठा हटेन ये। हाँ? जो नित्य प्रतिदिन उसके पाप करने की जिसकी आदत बन गई है, हाँ? ऐसा व्यक्ति भी क्या भागवत के श्रवण से मोक्ष का, मुक्ति का अधिकारी है? तब बड़ा सुंदर प्रसंग याद आता है। कहते हैं कि महाराज, केवल भगवान के दास ही नहीं, केवल भगवान के भक्त ही नहीं, केवल संत जन ही नहीं, केवल वैष्णव जन ही नहीं, भागवत के श्रवण से तो पापी से पापी भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नामक नदी का किनारा है। उस नदी के किनारे पर एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। चारों वर्णों के लोग वहां निवास करते हैं, अपनी अपनी दिनचर्या भली भांति निभाते हैं। उसी उत्तम नगर गांव में एक ब्राह्मण देवता पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव जी। आत्मदेव जी का जीवन बड़ा सरल है, बड़े सज्जन पुरुष हैं आत्मदेव जी। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंदली स्मृता स्ववाक्या स्थापिका नित्यो सुंदरी सुकुलोद्भवा। कहा कि भिक्षुको वित्तवान लोके, आत्मदेव जी गरीब ब्राह्मण नहीं है। पहले कहा भिक्षुको, बाद में कहा वित्तवान लोके। धन से परिपूर्ण संपन्न है आत्मदेव जी, लेकिन उनकी याचक जीवन याचना करने की वृत्ति कैसी है? भिक्षुकों की भांति अपना जीवन निर्वाह करते हैं आत्मदेव जी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को 6 कर्म बताए गए हैं। सट कर्म निपुणो जाता, मंत्र तंत्र विशारदा। 6 कर्म कौन कौन से हैं?
सबसे पहला कर्म यही है, दान देना, दान लेना। आप यदि दान लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो आप उस दान में से 10 आप दान करें। दान लेना, दान देना, ये 2 कर्म हुए। तीसरा चौथा है ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना। 5वां छठा कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। इन 6 कर्मों से यदि ब्राह्मण वंचित है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट अवश्य हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भिक्षुको वित्तवान लोके तब प्रिया धुंधली स्मृता। बड़ा सुंदर गांव उत्तम नगर, भिक्षुक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाले आत्मदेव जी, धन से परिपूर्ण संपन्न एक पत्नी है, तत्प्रिया धुंधली स्मृता, हाँ? जिनका नाम धुंधली देवी है। देखने में तो बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन सुवाक्या स्थापिका नित्यम, अपनी बातों पे ऐसी टिकी रहती है कि उनके सामने कोई नहीं है। लेकिन उनके पति के सामने, पति अर्थात आत्मदेव जी के सामने धुंधली की भूमिका ऐसी है कि उनके समान सुशील सज्जन कोई नारी नहीं है। हाँ? आत्मदेव जी बेचारे बड़े सज्जन पुरुष हैं, सोचते हैं कि मेरी पत्नी भी बहुत सुशील है, बहुत सीधी है, बोलती नहीं है। जैसे ही आत्मदेव जी घर से बाहर जाते हैं, वैसे ही पूरा सज धज के तैयार होकर के आस पड़ोस की स्त्रियों को बुला करके मीटिंग में लग जाती है। हाँ? कहा सभी चीजों से संपन्न है आत्मदेव जी, लेकिन वह भी दुखी रहते हैं। उनके पास ऐसा कौन सा दुख है? न पुत्री नापि पुत्रो वा ततश्चिंतातुरो भृशम्। आत्मदेव जी को संतानहीनता की चिंता सताई जा रही है। ततश्चिंतातुरो भृशम्, न कोई पुत्री न कोई पुत्र। हाँ? आत्मदेव जी विचार करते हैं कि मैंने इतना धन एकत्रित किया है, किसके लिए किया है? कोई इसका उपभोग करने वाला नहीं है। न पुत्री न पुत्रो वा, पुत्र प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी ने बड़े बड़े उपाय किए। गरीबों को अन्न दान दिया, भूमि दान दी, स्वर्ण दान दिया, गऊओं का दान दिया, लेकिन इन किन्हीं भी प्रकारों से किसी भी उपाय से कोई भी राज हासिल नहीं हुआ। प्रेम से बोले राधे राधे। बड़े दुखी आत्मदेव जी। एकदा साधु जो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गता। एक बार आत्मदेव जी बड़े दुखी होकर के गृहं त्यक्त्वा, घर को त्याग करके, वनं गता, वन की ओर चले गए। हाँ? सर को पकड़ के बैठे हुए हैं, आंसुओं के द्वारा रुदन कर रहे हैं। उधर से एक संत जन गुजर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मण देवता है, वेशभूषा से मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण है, और हमें ऐसा लगता है कि इस जंगल में इसलिए आए हैं कि इन्हें भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है। इसलिए इस निर्जन वन में ये ब्राह्मण देवता भटक रहे, रो रहे हैं।
श्री भगवान की प्राप्ति के लिए इतना उद्यम कर रहे हैं। जब आत्मदेव जी के पास संत गए, पूछा कथं रोदसी विप्रतो काते चिंतावलीयसी। हे विप्र देवता, आप क्यों रो रहे? कथम रोदसी विप्रत्वम, आप क्यों रहे विप्रेवता? काते चिंता बलियसी, आपको ऐसी कौन सी चिंता है जो सता रही है? आत्मदेव जी संत भगवान को समझाते हैं कि धिक जीवितों प्रजाहीनो धिक ग्रहों च प्रजा बिना धिक धनो चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना धिक्कुलं संतति विना धिक्कुलं संतति विना। हे संत भगवान, आप जब पूछ ही रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैं किस चिंता में आकर के रो रहा हूं, आप यदि जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में कोई संतान ही ना हो। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में पुत्र की किलकारियां, किसी संतान की किलकारियां न गूंजती हो। दिक धनम च प्रजा बिना, ऐसे धन को भी धिक्कार है जिसका उपभोग करने वाला कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। दिक कुलम संतति बिना, ऐसे कुल को भी धिक्कार है जिस कुल की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र उस कुल में उत्पन्न न हुआ हो। हे संत भगवान, मेरे दुख का कारण केवल यह है कि मेरे पास कोई संतति नहीं है, कोई संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई। अरे संतान की तो बात छोड़िए, पाल्यते आमया भेनो सावन्ध्या सर्वथा भवे। पाल्यते आमया धेनु सावन्ध्या सर्वथा भवे। हे संत भगवान, मैं क्या कहूं आपसे, संतति नहीं है, कोई बात नहीं। यहां तक कि मेरी द्वारा पालित गाय भी बांझरे जाती है हर वर्ष। मैं यदि किसी वृक्ष को हाथ लगा दूं वो वृक्ष सूख जाता है। कभी मैं वृक्षारोपण नहीं कर सकता। घर में तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, तीसरे चौथे दिन सूख जाता है। कि भगवान, ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ है जिसके द्वारा मुझे संततिहीनता का कष्ट झेलना पड़ रहा है। जब संत ने सुना कि ब्राह्मण देवता का कष्ट भगवान की प्राप्ति नहीं है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, इसलिए वो दुखी हो रहे। ऐसा सुना तो संत ने अपना सर पकड़ लिया, कहा कि महाराज क्यों पुत्र पुत्र करते हो? एक पुत्र हुआ अंग महाराज के, क्या सुख मिला उनको? कोई सुख मिला? आज तक किसी संतान वालों से पूछ करके देखो वो सुखी हैं? हाँ, 100 पुत्र हुए राजा सगर के,
सभी भस्म हो गए, क्या सुख मिला? हाँ? अरे आप तो भगवान का शुक्र याद करो कि भगवान ने आपको किसी प्रकार का शोक नहीं दिया, लेकिन आपके ऊपर भगवान ने जब कृपा की है तो आप समझते हैं कि मेरे द्वारा कोई पाप हो गया है। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक, पैदा ही न हुआ हो। दूसरा, पैदा हुआ है लेकिन मर गया। तीसरा पुत्र है, पैदा भी हुआ है, जीवित भी है, लेकिन मूर्ख रह जाए। अरे ब्राह्मण देवता, क्या गारंटी है कि आपके यदि पुत्र प्राप्त हो तुम्हें, तो थोड़े दिन जीवित रहने के बाद मर नहीं जाता? हाँ, कोई गारंटी है? अरे इससे तो आप बिना पुत्र के ठीक है। यदि वो किसी भी प्रकार से जीवित रह भी गया तो क्या पता वही आपका पुत्र मूर्ख हो जाए, आप उसके जीवन की सारा जीवन सोचते रहना कि कैसे अपना जीवन का निर्वाह करेगा ये। इससे बड़ा दुख क्या है? अरे आपकी भगवान पर बड़ी पावन कृपा है जो आपको किसी संतान का पिता नहीं बनाया। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजन क्रोधमुखी च भर्या, मूर्खश्च पुत्रा विधवा च कन्या, बिनाग्निना षट् प्रदहेत कायम। हे ब्राह्मण देवता, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, बुरे गांव का वास नहीं करना चाहिए कभी। जहां आपको पता है कि ये ग्राम, ये गांव, ये शहर ठीक नहीं है, इसका वातावरण शुद्ध नहीं है, तो उस गांव की तरफ आप भूल कर भी न जाएं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, किसी कुलहीन पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। कुलहीन पुरुष की सेवा कदापि नहीं करनी चाहिए। क्रोधमुखी च भार्या, जब कोई व्यक्ति सारा दिन परिश्रम करने के बाद रात्रि के समय घर में आता है, तब चैन से भोजन करने का इच्छुक रहता है, और उसी समय क्रोधमुखी च भार्या, आपकी पत्नी यदि आपसे रुष्ट है, नाराज है, तो वो आपको भोजन बनाकर तो लाएगी, लेकिन जिस प्रकार से, जिस हिसाब से आपकी तरफ वो थाली को फेंकेगी, लो खा लो, हमें नहीं पता, हाँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा। हाँ, क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो, आपकी कोई संतान भी यदि होती है वो मूर्ख रह जाए तो कितने दुख की बात है ये। विधवा च कन्या, हाँ, माता पिता के जीवित रहते हुए आपकी कन्या यदि विधवा हो जाए तो ये 6 कर्म ऐसे हैं जो बिना अग्नि के हृदय को जलाने का कार्य करते हैं। अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों चिंता करते हैं? संतान 2 प्रकार की होती है। एक, जन्म देने से पुत्र या पुत्री, दूसरी शिक्षा देने से शिष्य या शिष्या। तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप क्यों ना एक कोई शिष्य बना ले, उसी में पुत्र भाव रखें। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संत भगवान, इतना ज्ञान तो मेरे पास भी है, मैं आपसे ज्ञान की भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो आपसे पुत्र रूप में आशीर्वाद चाहता हूं।
हमारे बाबा जी ने बड़ा कष्ट किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, वहाँ पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हे गोविंद हमें असिकों से जख्मों धोना नहीं आता। मिल भी अगर ये खुशी तो खोना भी नहीं आता। जिंदगी गुजर जाएगी यूं ही तेरे तेरे दर्शन का प्यासा हूँ। तेरा दर्शन ही चाहता हूँ। पाया नहीं जाता। मेरी मंजिल का पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता ढूंढता मैं पूछता फिरता। पता तेरा ढूंढता फिरता हुआ अब पूछता फिरता। न मिलता रास्ता कोई तुझे खोजे हुए फिरता। मंजिल का पता आया नहीं जाता। किसी जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं हूँ, वहाँ साया नहीं जाता।
जाता, पाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ वहाँ साया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज जी का आगमन हुआ है कथा में। एक बार जयकार लगाएंगे। बोलो संत भगवान की जय हो। संतों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा ही अभी तक कुछ सीमा तक धर्म बचा हुआ है। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की बड़ी पावन कृपा है जो आज भी मनुष्य के हृदय में भगवान नाम विराजमान है। संतों की कृपा न होती तो बहुत सीमा तक पाप बढ़ गया होता। इसलिए संतों की चरणारविंद, संतों की सन्निधि, संतों का संग, ब्राह्मणों की कृपा हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मदेव जी को जब संत दर्शन हुए तो उन्हें लगा कि जो मेरा दुख है उस दुख से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। संत ने आत्मदेव जी के ललाट को पढ़ा, कहा सप्तुदम्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आत्मदेव जी से संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके ललाट को मैंने पढ़ा, आपके ललाट की लकीरें साफ साफ बता रही हैं कि आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्म पर्यंत तक आपको संतान सुख का लाभ नहीं मिलने वाला। अब तो संत बिल्कुल घबरा गए, कहा कि महाराज मैं तो इसी जन्म से परेशान हूं, आपने ये 7 जन्मों की कथा सुना के मुझे और परेशान कर दिया। हा? अब तो पुत्र प्राप्ति का साधन, पुत्र प्राप्ति का उपाय आप ही मुझे बताएंगे, वरना आपके सामने अपना सर पटक पटक करके मैं अपने आप को मार दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा आशीर्वाद दो जिसके द्वारा मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए और आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। संत ने मन मन में विचार किया कि कहां फंस गए आके।
हमने समझा कि जंगल में ब्राह्मण देवता भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये तो संसारी ब्राह्मण देवता निकले, संसार में और भटकना चाहते। तो संत ने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दिया। कहा कि यदि आपकी धर्म पत्नी सदाचार से रहेंगी तभी आपका सुपुत्र होगा, सदाचार से नहीं रहेगी तो आप देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, अब संत के द्वारा आत्मदेव जी को जब पुत्र प्राप्ति का फल मिला है तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ते हुए, कूदते फांदते हुए, बड़ी खुशी से प्रसन्न होते हुए मन में विचार कर रहे हैं कि आज के 9 महीने बाद हमारे आंगन में भी बालकों की किलकारियां जग उठेंगी। हम भी अपने बालक को बेटा बेटा कहकर के पुकार सकेंगे, वो भी हमें तोतली वाणी से पिता कहकर के संबोधन करेगा। कितना अच्छा लगेगा। जब आत्मदेव जी घर आए हैं तब अपनी पत्नी श्री धुंधली देवी को कहा कि देवी देखो मैं क्या लेकर के आया हूं। संत ने बड़ा सुंदर प्रसाद दिया है। प्रसाद के साथ आशीर्वाद दिया है कि आपके सुपुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए देवी आप शुद्ध अवस्था में होकर के इसका पान करो, मैं बाहर होकर के आता हूं, सबको खुशखबरी बता दूं कि मुझे भी अब पिता कहने वाला कोई उत्पन्न होगा। इधर बड़ी मुश्किल से धुंधली ने उस फल को लिया, विचार करती रही कि खाऊं कि न खाऊं। उसकी बहन पहुंची, उसकी बहन ने कहा कि बहना तो क्यों इन झंझटों में पड़ रही है? हाँ, अरे इन बाबाओं के कहने से यदि पुत्र प्राप्त होने लग गए तो ऐसे ही सब बाबाओं का आशीर्वाद लेने लग जाएंगे। हाँ, अरे तू इन कहां बातों में पड़ गई? यदि बाबा की कोई बात सच्ची है तो तेरे यहां गाय बंधी हुई है, मया पाल्यते कामधेनु सबंध्या सर्वता भवेत। इतने दिनों से आपने गाय पाल रखी है, सदा से बांझ देखती आ रही हूं, इसको उस बाबा का फल पवा के देखो, यदि थोड़ी भी सच्चाई है तो पता पड़ जाएगा। रही बात आपके पति आत्मदेव जी की, तो मेरे गर्भ में पुत्र है, कुछ समय बाद मेरे पुत्र होगा। मेरे पति को धन की आवश्यकता है तो तुम मेरे पति को कुछ धन देकर के उसे शांत कर देना। और आत्मदेव जी तो बड़े भोले भाले हैं, वो ऐसे ही शांत हो जाएंगे। तो धुंधली की बहन के द्वारा कुछ समय के बाद धुंधली की बहन अपने पुत्र को उसका पुत्र बता करके दे दिया और अपने पति का मुंह बंद करने के लिए कुछ द्रव्य, कुछ धन दे दिया कि ताकि कुछ बोले ना। अपने पति को बोला कि मेरा पुत्र, मेरा गर्भ नष्ट हो गया है, गिर गया है। और यहां पर अपना पुत्र अपनी बहन को दे दिया। आत्मदेवी ने जब सुना कि पुत्र हुआ है तो बड़ी खुशी हुई उन्हें। आत्मदेव जी को नाम रखने की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र का नाम रखूं, लेकिन धुंधली ने ऐसा नहीं करने दिया। धुंधली ने शर्त रखी कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम मुझसे मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए, और इसी में हम प्रसन्न हैं। आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे कहा, कोई बात नहीं देवी, जिसमें आपकी प्रसन्नता है उसी में हमारी प्रसन्नता है। कुछ महीनों बाद जिस गाय को धुंधली ने
फल खिलाया था, उसी गाय के एक पुत्र हुआ। केवल उस पुत्र के कान जो थे वो गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर एक मनुष्य जैसा था। गौ एव कर्णा यस्य सा एव गोकर्णा। कानों के गौ के समान होने के कारण आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। दोनों धीरे धीरे समय आता गया, बढ़ते गए, तो दोनों ने ख्याति प्राप्त की है। एक कुख्यात हुए, एक हुए विख्यात। हाँ, गोकर्णा पंडितों ज्ञानी धुंधकाली महाखला। धुंधकारी जो है नित्य प्रतिदिन छोटी सी अवस्था है, छोटी सी अवस्था पर ही इतने पाप करता है रोज, एक सेकंड भी उसका बिना पाप किए नहीं जाता। बूढ़े बूढ़े वृद्ध पुरुषों को, वृद्ध माताओं को गड्ढे में ढकेल के भाग जाता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं, कहा कि इससे तो हम बिना पुत्र के ही सुखी थे। इतने उपायों के बाद, इतने प्रयोगों के बाद जैसे तैसे एक पुत्र प्राप्त हुआ है, उसके बाद भी ऐसा नीच पुत्र प्राप्त हुआ है। आज बड़े दुखी हैं आत्मदेव जी। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, गोकर्ण जी हैं गौ के पुत्र, लेकिन आत्मदेव जी को पिताजी कहकर के संबोधन करते। कहा कि पिताजी आप क्यों चिंता करते, इस संसार में जो आपकी ममता है, इस देह में जो आपकी ममता है, उसको त्याग दो ना। संसारी पुत्र पुत्री, माता पिता, कोई आपको ऐसा सुख नहीं दे सकते। देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमत्यो त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागिरशिको भक्तिनिष्ठो। हे पिताजी, देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, आपको इस देह से अभिमति हटानी पड़ेगी। अभिमतिम त्यजत्वम, इस शरीर अस्थि हड्डियों के द्वारा सारा ढांचा तैयार किया गया है। रुधिर, मांस, नसें, रक्त, इन सब के द्वारा इसको एक सुंदर शरीर का रूप दिया है, लेकिन ये नाशवान है। देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इसलिए पिताजी आप इस शरीर से अपनी मति को हटा करके भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगा ले। जाया शुदा दिशु सदा ममताम विमुच्चा पश्यानसम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठा। ये जगत जो है क्षण भंगुर है, इसलिए आप तो वैराग्य राग रस धारण करें। श्रीमद् भागवत शब्द की जब व्याख्या की है, भगवान की, श्री राधा जी की कृपा हुई, भगवान को पाने का नशा चढ़ा, तो सबसे पहले हृदय में भक्ति जागृत हुई। भक्ति के बाद ज्ञान आया कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञान जब आया तो धीरे धीरे वैराग्य आने लगा जीवन में। जब वैराग्य आने लगा तब मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर प्रिय से प्रिय वस्तु त्यागने की सामर्थ्यता प्रदान करता है श्री हरि। इसलिए हे भगवान, हे पिताजी, आप पश्यानिदम वैराग्य राग रस को, वैराग्य राग के रस को प्राप्त करो, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाओ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। संसार में कौन धनवान है? हा? ये जो धन है अचल लक्ष्मी है।
आपके पास है आज, कल हमारे पास होगी, फिर वो दूसरे दिन कहीं और जाएगी। अचल है, इसका कहीं ठिकाना नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए है, हो जाके राम नाम धन हो। जिसके मुख कमल पर श्री भगवान का नाम हर क्षण उच्चारित होता है, वही सबसे बड़ा धनवान है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। आज एक गौ का पुत्र गोकर्ण अपने पिता रूपी आत्मदेव जी को समझाते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी कहाँ चक्कर में पड़े हैं, ये जो लौकिक धर्म है इनको त्याग दो ना, क्या जरूरत है लौकिक धर्मों को निभाने की। आपने देखा ना, लौकिक धर्म निभाते निभाते आपको इतना कष्ट प्राप्त हुआ है, आपके फिर भी समझ में नहीं आता कि ये संसार क्षण भंगुर है। त्याग दो। त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम।